नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सुनते हैं गोपाल प्रसाद व्यास की लिखी हास्य और व्यंग्य कहानियां। रसों में रस बतरस। चकाचक जी, रस कितने होते हैं? प्यारे भाई, उनकी कोई गिनती है? बेल का रस, गाजर का रस, सेब का रस, संतरे मौसमी का रस, तुम्हारे लिए गन्ने का रस और हमारे लिए आम रस। अजी, हम साहित्य के रसों के बारे में पूछ रहे हैं। कोई कहता है कि उसमें 9 रस होते हैं, कुछ कहते हैं 10। अरे, हमें साहित्य के रसों से क्या लेना देना? हम तो व्यंजनों में प्रयुक्त होने वाले पटु रस को जानते हैं। खट्टा, चटपटा, तीखा, कसैला और तुम्हारी तरह से कड़वा और हमारी तरह मीठा। चकाचक जी, हर समय भोजन भट्ट जैसी बात मत किया करो। ये बताओ कि साहित्य में आप श्रृंगार रस को श्रेष्ठ मानते हैं या करुण रस को? प्यारे लाल, ये दोनों रस स्त्रियों के लिए हैं, हमारे जैसे पुरुषों के लिए नहीं। आचार्यों ने सधवाओं के लिए श्रृंगार रस और विधवाओं के लिए करुण रस की उत्पत्ति मानी है। हम ठहरे सत्य पुरुष न किसी की पत्नी की ओर आंखें उठाकर देखते हैं और न किसी विधवा पर डोरे डालते हैं। हमारे लिए ये दोनों ही प्रकार के रस निषिद्ध हैं। तो आपके लिए सिद्ध रस क्या है? उसका नाम है रसराज हास्य रस। बच्चा भी हंसता है और बच्ची भी, नौजवान भी हंसता है और नवयुवती भी, बुढ़ा भी खीसे निपोरता और बुढ़िया भी पोपले मुंह से अपने बुढ़े से कहती है, चलो हटो, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई पड़ता नहीं, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, लेकिन मन मरा अब भी तुम्हारा यूं यूं करे है। प्यारे लाल, कुछ दिनों बाद तुम्हारा यही हाल होने वाला है, इसलिए जिंदगी में जितना हंस बोल लो यही तुम्हारा है, नहीं तो बाद में कोई टके को भी नहीं पूछेगा। तभी तो हास्य रस आज टकव्वल हो रहा है और उसके लेखकों को साहित्य में कोई टके के भाव नहीं पूछता। पूछ तो जानवरों की होती है, घोड़े की पूंछ, गधे की पूंछ, बंदर की पूंछ और कुत्ते की पूंछ। हास्य रस के लेखकों का तो सम्मान होता है। काका हर साल 10,000 रुपए देता है। चकल्लस में 20,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। तुम यार 420 रुपये रोजाना देने का ऐलान अखबार में साया करा दो और जैसे कि हर पुरस्कार अपनों में ही बांट लिए जाते हैं, रोज हमारे घर पर कवि गोष्ठी करके हमें दे डाला करो, बड़ा रस रहेगा। अजी, हम बात पुरस्कार की नहीं, रस की कर रहे हैं। तो प्यारे, आगरे में रस कहाँ? वह तो बनारस में है या हाथरस में? ये तो वही बात हुई कि आप जैसे एक कवि ने नारी यानी नार पर काव्य लिखा और बैठ गया करने शब्दों की शल्य क्रिया। तोड़ा अनार तो नार मिली, कचनार खिली तो नार खिली, कश्मीर चिनार कतार खड़ी, दिल्ली में कुतुब मीनार अड़ी। है नार बनारस के उर्मे, वह नार नौल में है आगे। जब से पीछे पड़ गई नार, फिरते सुनार भागे भागे। वाह प्यारे लाल, खूब लाए समय की। क्या आजकल हमारी सलहज गुलकंदी देवी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं या ये 14 कैरेट वाला मामला है? चकाचक जी, जो भी हो, आप तो रस पर आ जाइए। कृपया बताइए कि आजकल सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? नहीं मानोगे? नहीं। अजी, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मान भी जाओ। जी नहीं। देखो, अकालियों की तरह जिद पकड़ना अच्छी बात नहीं होती, भले ही ना हो। देखो प्यारे, हमने इंदिरा जी की तरह बड़े बड़े असंतुष्ट सीधे कर दिए हैं। तुम क्या अंतुले से भी बढ़कर हो या आज वह फिल्मी रिकॉर्ड सुनकर आए हो, न मानू न मानू न मानू रे? जी। अच्छा तो सुनो, आजकल अंतरंग में तो
बत रस सबसे श्रेष्ठ है और बहिरंग में निंदा रस सर्वोपरि है, क्योंकि बत रस का आधार भी प्रायः परनिंदा ही होता है। इसलिए आचार्य चकाचक जी प्रतिपादित करते हैं कि संसार में निंदा रस के समान दूसरा कोई रस नहीं। इसकी व्याख्या, कभी चापलूसी का चूर्ण खिलाना, तब हम निश्चिंत होकर निंदा रस पर अपना प्रवचन करेंगे। गीदड़ उवाच। आते ही प्यारेलाल बोले, और? हमने कहा, और चाकी का कौर, पीसनहारी राम कौर, चाकी चल पाट घर्राए, पीसनहारी को लिरिया खाए। सुनकर प्यारेलाल पूछते भय, ये पीसनहारी कौन है और लिरिया किसे कहते हैं? हमने बताया, इसका सांकेतिक अर्थ है कि मर्द की मौत नामर्द के हाथ होती है। अब पीसनहारी का अर्थ तुम लगा लो और लिरिया कहते हैं स्यारिया को। चकाचक जी हिंदी बोलो ना, ये स्यारिया क्या बला है? स्यारिया मेरे प्यारिया कहते हैं नारे लगाने वाले को, ऐसे नारे लगाने वालों को जो पुलिस के आने के पहले तक तो बड़ा हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन उसके आते ही सिर पर पैर रखकर ऐसे गायब होते हैं जैसे विकासशील भारत के प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले कार्टून उवाची गर्दभ के सिर पर से सींग। प्यारेलाल, स्यारिया तुम्हारे बिरादरी बंधु हैं। हिंदी में उन्हें ऐसे लिखते हैं कि पहले लिखा गधा वाला ग, फिर लगाई उस पर स्त्री वाली बड़ी ई की मात्रा, फिर लिखा दवात वाला द, और अंत में कीचड़ में से अगर कीच को निकाल दो तो जो अक्षर बच रहता है ड़। अब बताओ ये क्या शब्द हुआ? प्यारेलाल मुस्कुराए, फिर तपाक से बोले, ये तो आपका उपनाम हुआ चकाचक जी। हास्य रस के कवि प्रायः ऐसे ही ड़वाची उपनाम रखते हैं, जैसे हुल्लड़, अल्हड़ और कुल्हड़ वगैरह। गीदड़ शब्द बच गया था, इसे होली के अवसर पर आप रख लो। बहुत अच्छे प्यारेलाल, आज तो तुम्हारा दिमाग बागड़ी हो गया है, पर हम तुम्हें एक सप्ताह के लिए सदन से निष्कासित नहीं करेंगे। चलो आज तुम्हें गीदड़ों से संबंधित एक कहानी सुनाई देते हैं। सुनाइए। मथुरा नगरी में यमुना जी के किनारे एक मंदिर में एक गोसाई जी महाराज विराजते थे। गोसाई जी महाराज ठाकुर जी को शयन कराकर अपनी हवेली की छत पर गादी तकिया लगाकर चांदनी रात में विराजते, और सेवक, चेला तथा मथुरा के चौबे भी उनको दंडवत करके आसपास बैठ जाते। गोसाई जी से लेकर चौबे जी तक सब छाने हुए होते। मोद विनोद की बातें चलती, भांति भांति के किस्से कहानी कहे जाते। एक दिन क्या हुआ प्यारेलाल कि यमुना के उस पार विरोधी दल के नेताओं की तरह गीदड़ों की एक विशाल रैली हुई। स्यारिया बड़े जोर जोर से रोने लगे कि असम में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए, रेल का किराया कम किया जाए, डाकुओं का आतंक समाप्त हो, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद। चकाचक जी जिंदाबाद। सुनकर गीदड़ों के इस सदन को गुसाई जी ने चौबे जी से पूछा, ये गीदड़ क्यों रो रहे हैं? चौबे जी बड़े चतुर थे, अब्दुल रहमान अंतुले की तरह। उन्होंने फौरन उत्तर दिया, जय जय महाराज, इन्हें जाड़ा लग रहा है, ठंड के मारे रो रहे हैं। अगर इनके लिए कंबलों का प्रबंध हो जाए तो बड़ा पुण्य हो। प्यारेलाल ने पूछा, फिर क्या हुआ? हुआ ये प्यारेलाल जी कि गोसाई जी महाराज बड़े दयानिधि तो थे ही, तुम्हारी तरह निपट भी थे, यानी भोले भी थे। फौरन हुक्म दिया कि 100 कंबल खरीदे जाएं और इन गीदड़ों को उड़ा दिए जाएं। गीदड़ों को कंबल? अरे कैसे कंबल, किसके कंबल?
कंबलों के नाम से रुपया निकाल लिया गया। खरीद का फर्जी पर्चा मुनीम जी की फाइल में लग गया। रुपया चौबे जी सहित सभी मुसाहिबों में बंट गया। आप तक नहीं पहुंचा, हम तक तो तब पहुंचता जब आपसे बचता। आगे आगे दूसरी रात फिर सभा जुड़ी। रात को सियारिया फिर रोए। गुसाई जी ने फिर पूछा, अब ये क्यों रो रहे हैं? तो चौबे जी ने बताया, जय जय महाराज, ये रो नहीं रहे, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ गीदड़ उवाच। तोता मैना संवाद। एक बात कहूं? राम प्यारी बोली। अजी एक क्या 100 बात मारो और एक भी मत गिनो। कहिए, सदा सुनते आए हैं और इस समय भी सुनने को तैयार हैं। इस पर राम प्यारी ठुमक कर बोली, मानो तो कहीं। हम बोले, बिना माने कहीं गुजारा है। हुक्म सिर माथे, मेरे चश्मे बद्दूर, आज्ञा कीजिए। तो मुझे एक तोता खरीद कर ला दीजिए। तोता? और आपको? हमारे रहते आपको तोते की क्या जरूरत पड़ गई? हम जो हैं आपके तोता। राम प्यारी हंसी। तुम तो सिर्फ टाई टाई करते हो या आंखें बदलते रहते हो। मुझे बोलने वाला तोता चाहिए। उसके लिए एक शानदार पिंजड़ा चाहिए। पिंजड़े में जड़ी हुई कटोरियां चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। चने की दाल चाहिए, मिर्चें चाहिए और फिर उससे प्यार मोहब्बत करने के लिए एक तोता भी चाहिए। आप पहले तोता लाकर दीजिए तो सही, बाद में सब हो जाएगा। वह तो ला देंगे, जरूर ला देंगे। कल नहीं आज ही ला देंगे। घर में सुख शांति पूर्वक रहना है तो आज नहीं अभी ला देंगे। लेकिन मैडम, ये तोते की सनक आपको कैसे सवार हुई? जी, अरब के शाहों शहजादियों, अमीर और उमरावों को देखकर निर्गुट राष्ट्र शिखर सम्मेलन से लौटते समय वे अपने अपने साथ एक एक बढ़िया किस्म का तोता लेते गए हैं। वे वहां तोतों का क्या अचार डालेंगे? जी नहीं, उन्हें अरबी पढ़ना सिखाएंगे। अगर हिंदी तोते अरबी न सीख सके तो अरबी लोग कह गए हैं कि ऐसा न हुआ तो हम तोतों की जुबान सीख जाएंगे। तो राम प्यारी जी, ये बात है। आप भी हमसे तोतों की बोली में बोलना मांगती हो? जी नहीं, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाना मांगती हूँ। पहाड़ी किस्म का कठीदार लंबी दुम वाला मजबूत सा तोता लाकर दीजिए। मैं उसे भारत की राजभाषा पढ़ाऊंगी। तोते को अंग्रेजी? देश के छोटे छोटे बच्चे जब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो तोते अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकते? जब बच्चे मातृभाषा भूले जा रहे हैं तो तोतों को अपनी मादरी जुबान याद रखने का क्या हक है? जब अरब के लोग उन्हें अरबी पढ़ा सकते हैं तो मैं उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकती? जब लोगों का प्रेम व्यापार अंग्रेजी में चलता है, धंधा रोजगार अंग्रेजी में चलता है, सरकार अंग्रेजी से चलती है, तो तोतों को भी अपनी जुबान अंग्रेजी में ही चलानी पड़ेगी। इसके बिना तोतों का गुजारा नहीं। जैसे ही हमने 2-4 तोते अंग्रेजी पढ़ाकर जंगल में छोड़े कि भारत सरकार के प्रयत्न 100% सफल हो जाएंगे। तब नगरों कस्बों में ही नहीं, तोतों के तुफैल से अंग्रेजी गांव-गांव में ही क्यों, नदी, पर्वतों, जंगलों से लेकर आकाश तक फैल जाएगी। मैं ठीक कह रही हूं ना? अजी राम प्यारी जी, आपको जो गलत कहे वह महा गलत। भारत में अंग्रेजी का प्रचलन अंग्रेजों के मिट्ठुओं ने ही किया है। जाते जाते गोरी चमड़ी वाले उनसे ये कह गए कि हमारी पढ़ाई हुई तोता रटंत को भूलना मत। हमेशा अंग्रेजी अंग्रेजी की ही रट लगाते रहना गंगाराम। तुम्हें इसलिए पाला पोसा कि हमारे जाने के बाद हमारी याद को ताजा रखो। मगर राम प्यारी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो तोता नहीं, मैना हो और हम हैं तुम्हारे तोते।
इस दुर्लभ जोड़े को देख देख कर लोग खा रहे हैं गोते। शायरों ने लिखी है किता और कवियों ने लिखी है कविता। मैं तेरे पिंजरे का तोता, तू मेरे पिंजरे की मैना, ये बात किसी से मत कहना। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोपाल प्रसाद व्यास की लिखी हुई कुछ हास्य और व्यंग्य कहानियां। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।